ज़मीन तो बड़े ही सस्ते दामों में आपको मिल सकती है। मतलब बड़े ही नॉमिनल ₹500 एकड़ से लेकर ₹1000 एकड़ 50 सालों के लीज़ पे सरकार देने के लिए तैयार है। तो भविष्य की हमारी प्लानिंग ऐसी है कि आगे चलकर जब बीवीजी शुगर की मैन पावर और बढ़ेगी तब भारत के बाहर भी शुगर फैक्ट्री शुरू की जाए, जिस भी देश में जगह मिले। कैमरून में साल भर में 160 या 170 दिन बारिश होती है, मतलब लगभग साल भर बारिश होती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरह हमारा एक अलग प्रयास भी चल रहा है कि भारत की जो खाद्य तेल की ज़रूरत है उसमें मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, तो इन सब तेलों की रिक्वायरमेंट है 160 लाख टन। भारत देश की रिक्वायरमेंट है 16 मिलियन टन, और प्रोडक्शन देखा जाए तो पूरे भारत में प्रोडक्शन होता है सिर्फ 7 लाख टन। तो इसीलिए हमने एक जर्मन कंपनी से टाइप किया है और सबसे बढ़िया पाम ऑयल यहाँ के लोगों को कैसे दिया जाए इसकी हम योजना बना रहे हैं, और उस कंपनी के साथ 50-50% पार्टनरशिप का जॉइंट वेंचर किया है। और बस एक महीने भर में रत्नागिरी ज़िले में हम फैक्ट्री इरेक्शन का काम शुरू करने वाले हैं। जगह भी फाइनल हो चुकी है। वहाँ श्री भाटकर और श्री बाइन, ये हमारे मित्र, हमारी मदद कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीवीजी क्लीन टेक्नोलॉजी नामक हमारी एक कंपनी है जिसमें हम किसी भी प्रकार के वेस्ट से एनर्जी निर्माण करना और प्लास्टिक से फ्यूल बनाना, ऑर्गेनिक वेस्ट से कोयला बनाना, इसकी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मैं जर्मनी गया था, वहाँ मैंने देखा एक स्वीडिश कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी निर्माण की है जो भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है, जिसमें आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चावल की फसल का बचा हुआ हिस्सा या गेहूं की फसल का बचा हुआ हिस्सा, ऐसे किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट से बड़े ही बेहतरीन प्रकार का कोयला तैयार किया जा सकता है। और ये प्रोसेस इकोनॉमिकली वायबल है और साथ ही प्रॉफिटेबल भी है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं प्रशांत गिरबाने, जो यूडीसीटी से केमिकल इंजीनियर है, और आईआईएम अहमदाबाद से जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। प्रशांत लंदन में काम कर रहे थे और लगभग 8-10 सालों से वहीं पर थे। तो प्रशांत से मैंने विनती की कि यहाँ आओ, बीवीजी एक सर्वसामान्य लोगों की कंपनी है, मतलब ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के सब लोग एक साथ मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशांत ने मेरी बात रख ली और लंदन की बहुत ही बढ़िया नौकरी और इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल छोड़कर वो बीवीजी के साथ जुड़ गए, और हमारे जो नए डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं उसमें प्रशांत का सक्रिय सहभाग है। प्लास्टिक जैसी चीजों का बंदोबस्त कैसे किया जाए जो कि वेस्ट प्लास्टिक है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सभी इससे परेशान हैं। प्रदूषण कम करने के बारे में, पर्यावरण को हानि से बचाने के संदर्भ में हम काफी चर्चा करते हैं, परंतु उस पर कोई ठोस उपाय या कोई सफल कोई तांत्रिकी हल ढूंढना, ये असल में बहुत ही मुश्किल काम था। और मुश्किलें बहुत आईं, परंतु हनुमंत राव की लगन तारीफ़े काबिल है। बहुत सारी मेहनत और बहुत पैसे खर्च करके उन्होंने आखिरकार ये टेक्नोलॉजी अब सबके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध की है, और आज उसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। हनुमंतराव गायकवाड़, इन्हें मैं 1992 साल से पहचानता हूँ। वो मेरे साथ टाटा मोटर्स में कार्यरत थे। जवानी के दिनों में उनकी मनोकामना थी कि वो एंटरप्रेन्योर बने और बड़े उद्योगपति बने। इसलिए टाटा मोटर्स की नौकरी छोड़कर उन्होंने कारोबार क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। उनका जोश, उनका उम्दा नेतृत्व और जोखिम उठाने की उनकी क्षमता उन्हें सफलता की ओर ले गई। बीवीजी इंडिया को पुणे में हाउसकीपिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, वहां से उनकी शुरुआत हुई। सन 2005 में जब मैं जमशेदपुर में था, तब हनुमंतराव गायकवाड़ जी से मैंने कहा कि यहाँ क्लीनलीनेस और हाउसकीपिंग बहुत ही खराब है, मुझे आपकी जरूरत है। अगर आपने पुणे में इतना अच्छा काम किया है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, यहाँ के लोकल लोग, लोकल पॉलिटिक्स जो है वो आपको यहाँ आने नहीं देंगे। लेकिन हनुमंतराव जी ने कहा कि मैं ये चुनौती स्वीकारता हूँ और ये काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। जमशेदपुर में फाउंड्री बड़ी अस्वच्छ और गंदी अवस्था में थी। उसका हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्वीकारा और इतना बढ़िया काम कर दिखाया कि आज वो
वो जो फाउंड्री है वो वर्ल्ड्स बेस्ट फाउंड्री मानी जाती है हाउसकीपिंग के लिहाज से। उनका काम इतना अच्छा था कि उन्हें पुणे में भी चुनौती भरा काम सौंपा गया और वो काम भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर दिखाया। BVG for excellence, BVG for reliability, BVG for quality और उसके साथ ही पेंटिंग, पेस्ट कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर इत्यादि। पिंपरी चिंचवड़ का तो पूरी तरह से काया पलट ही हो गया है। यहाँ से गुजरते हुए जिस तरह हमारी नजर ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ती है, उसी तरह हमारा ध्यान खिंचता है सड़कों के सुशोभीकरण की तरफ। सड़कों के दोनों ही तरफ बिजली के खंभों पर लगे BVG के बोर्ड्स तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। BVG की एक विशेष छवि निर्माण करने वाले इन विज्ञापनों के पीछे जरूर कुछ गहरी सोच छुपी है। भारत विकास ये नाम रखने के पीछे मेरी जो सोच थी वो यही थी कि कुछ ऐसा काम करना जो शायद बहुत बड़ा ना हो पर कुछ अलग हो, जिससे लोगों का फायदा हो सके, उनका भला हो सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक घर के लिए, एक गांव के लिए, एक जिले के लिए कुछ अलग करके दिखाएं जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो। यही हमारा पहले से प्रयास रहा है। BVG इंडिया की तरफ से हर साल सालाना स्नेह सम्मेलन यानी एनुअल मीट आयोजित की जाती है। हर एक स्तर पर पूरे साल में उच्चतम प्रदर्शन दिखाने वाले मजदूर, अधिकारी तथा कर्मचारियों का इस मौके पर सम्मान किया जाता है। उद्योग और व्यवस्थापन के अभ्यासक्रम में हम देखते हैं कि कर्मचारियों का विकास, उनका व्यवस्थापन, उनका कल्याण, HRD ऐसे विषयों को बहुत महत्व दिया जाता है। व्यवस्थापन के अभ्यासक्रम की थियोरी को इस तरह से प्रैक्टिकल स्वरूप देने वाले हनुमंतराव जी के कर्मचारी व्यवस्थापन और कर्मचारी कल्याण इस विषय के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। BVG ये हम एक फैमिली कल्चर की तरह कंपनी चलाते हैं और इस कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी एनुअल मीट जो सालाना आयोजित की जाती है। इस बार हमने कुछ अलग करने की कोशिश की। दरअसल मैं और उमेश राव और हमारे बाकी सहकारी साल में 365 दिन काम करते हैं। दिवाली, दशहरा ऐसी कोई छुट्टी नहीं रहती और सुबह से लेकर रात तक 12-1 बजे तक काम करते हैं। इसके बावजूद हमारे परिवार से पत्नी, माँ, बच्चे कभी कोई शिकायत नहीं करते। इसलिए हमने तय किया कि हमारी सफलता में जिनका महत्वपूर्ण सहभाग है, ऐसे हमारे कर्मचारी, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, यानी जिनकी वजह से कंपनी बड़ी हुई है, उन सारे लोगों की माँ, पत्नी यानी पूरे परिवार को हम सम्मानित करेंगे। और ये कल्पना सभी लोगों को भा गई। जिन लोगों ने कभी हवाई जहाज देखा भी नहीं था, उन्हें हवाई जहाज से पूना लाया गया। 5-7 परिवार बैंगलोर से आए, कुछ दिल्ली से आए, कुछ मुंबई से आए। बड़ा ही भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सबका महाराष्ट्रन पद्धति से स्वागत किया गया। उन्हें साड़ी देकर सम्मानित किया गया। और ये सब देखने के बाद हमारे VP की मिसेज या प्रसन्ना की मिसेज, जो पहले शिकायत करती थी कि आप इतनी देर ऑफिस में क्यों बिताते हो, और जब उन्होंने देखा कि कंपनी के चेयरमैन गायकवाड़ साहब, वाइस चेयरमैन माने साहब भी इतनी देर काम करते हैं और इसीलिए ये कंपनी आज इतने बड़े मकाम तक पहुंची है, और तभी उनके दिल को तसल्ली हुई। क्योंकि अगर वो घर की जिम्मेदारी नहीं लेती और कहती हमारे साथ और वक्त बिताओ या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ या हमारे साथ पिक्चर देखने चलो, तो शायद हम इतना वक्त डिवोट नहीं कर पाते। तो ये जो सफलता हमने प्राप्त की है वो तुम्हारी वजह से हुई है, इसका श्रेय तुम्हारे परिवार को जाता है। ऐसा उन्हें बताने के बाद वो बड़े भावुक हो गए, क्योंकि ये सब हमने सच्चे दिल से किया था, इसमें थोड़ा भी दिखावा नहीं था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा कार्यक्रम था वो हम बड़े ही सफलता से पूरा कर पाए। क्योंकि जब वो परिवार घर लौटे तो सभी लोगों की पत्नियों ने उनसे कहा कि अब हम समझ गए BVG क्या है। BVG एक फैमिली जैसा है और हम सब उसका एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा। और यही हमारी सफलता का एक अहम कारण है। हमारे साथ जुड़े किसी को भी हम उचित सम्मान देते हैं, उसकी जरूरतों को समझकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने हक की कमाई तो देते ही हैं, साथ ही थोड़ा ज्यादा देने की कोशिश करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। और इसके अलावा हम उन्हें प्यार और अपनापन देते हैं। और इस वजह से जो हमारी टीम बनी है, उसी की वजह से हम इतने सफल हो पाए हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि BVG इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन पाई।
जो कंपनी 8 लोगों से शुरू हुई थी, आज उसमें 32,000 लोग काम करते हैं। और हमेशा मेरा जवाब यही रहता है कि इसका सारा श्रेय इन लोगों को ही जाता है। हम सिर्फ इन्हें सही दिशा दिखाते हैं और उमेश जैसे लोगों का नेतृत्व काम आता है। पिछले भाग में हमने श्री हनुमंतराव जी को मिले पुरस्कारों के बारे में तो देखा ही है, पर अभी भी उन्हें कई सारे ऐसे ही पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट की तरफ से बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2012 और IBN लोकमत का महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार उन्हें इस साल दिया गया। तो आइए हम इन पुरस्कारों की झलकियां देखते हैं। क्षेत्र उद्योग हनुमंत गायकवाड़। हनुमंत गायकवाड़ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर मैंने कुछ अलग करने की ठान ली थी। क्या करना था ये तो मैं नहीं जानता था। भारत का नक्शा बनाया, उसमें एक दिया बनाया और ऐसा सोचा कि एक गांव के लिए कुछ बनाएंगे, भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। यही दिमाग में रखकर मैंने वो सिंबल बनाया था। और आज मुझे बताते वक्त खुशी है कि ये मैंने 1991 में सोचा था। तब मैं सिर्फ 19 साल का था और आज जब मैं 2012 साल में मैं सोचता हूँ कि अगर आप बड़े ख्वाब देखते हो और उसे सच्चे दिल से चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत लेने की तैयारी रखते हो तो सपने सच हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके साथ अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है और ये मैं अपने खुद के अनुभव से कह रहा हूँ। और मैं हमेशा BVG के सारे लोगों से ये कहता हूँ कि शायद हम सबसे बड़ी कंपनी ना हो या शायद हम सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी ना हो, पर BVG ये नाम आज सबसे रिस्पेक्टेबल नाम है और जिन जिन लोगों से ये नाम जुड़ेगा उनकी जिंदगी में हम कुछ अलग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। विवेकानंद जी का एक वाक्य है कि जब सारी दिशाओं में अंधकार छा जाएगा तब मैं कहूँगा कोशिश करते करते आगे बढ़ो। और आज जब सब कुछ बढ़िया है तब भी मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते करते आगे बढ़ो। और मैं भी इसका पालन करते हुए अपनी कोशिश जारी रख रहा हूँ और दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। और इस सब में सहभाग है मेरी सारी टीम का, मेरे पूरे परिवार का और सभी लोगों का। आशीर्वाद हमारे साथ हैं, फिर वो अधिकारी हो या राजनीतिक लोग हों, उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। टाटा मोटर्स में काम करने की वजह से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और नियमों का अच्छी तरह से पालन करना, टैक्सेस वक्त पर अदा करना, ये सारी चीजें वो हमेशा से बिना भूले करते आए हैं। और उनमें जोखिम उठाने की भी कमाल की क्षमता है। नए नए कारोबार ढूंढ निकालना और उनमें सफलता प्राप्त करना, ये उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से किया है। BVG इंडिया में लगभग 30,000 कर्मचारी हैं जो अलग अलग प्रांतों से हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। ऐसे विविधतापूर्ण कर्मचारी वर्ग और इन्हें एकता से जोड़े रखने की क्षमता गायकवाड़ जी की खासियत है। और इसलिए आज तक कभी भी BVG इंडिया में किसी भी किस्म के लेबर प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। तो ऐसा ही एक होनहार बिजनेसमैन जिसमें बिजनेस करने की इतनी बढ़िया क्षमता है, ये इन्हें काफी आगे लेकर जाएगी और ये सफलता की एक मिसाल बनेंगे। तो ये था श्री हनुमंतराव जी गायकवाड़, इस उम्दा व्यक्तित्व का जीवन सफर और उनकी यशोगाथा। आपको फिर बता दूं, 4 पैसे कमाने के लिए अपने बचपन से ही रहीमतपुर स्टेशन पर फलों की टोकरी लेकर भागने वाला ये छोटा बच्चा आगे चलकर देश के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास जैसे सर्वोच्च वास्तुओं के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करता है। ये कहानी बयां करते वक्त भाषा के शब्द और विशेषण सचमुच कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन की ये कहानी और उनका ये संघर्ष एक बड़ा ही विलक्षण, न भूतो न भविष्यति ऐसा अनुभव है। मुझे यकीन है आपको ये भाग जरूर अच्छा लगा होगा और आप इससे प्रेरित हुए होंगे। तो चलिए एक ऊंची उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ।
वेलकम टू बीवीजी इंडिया लिमिटेड। बीवीजी इंडिया लिमिटेड में आपका स्वागत है। एक इरादा एक लगन, कुछ पा लेने का जुनून, आसमां में जज्बा घोल रहा भारत विकास का जुनून। एक इरादा एक लगन, कुछ पा लेने का जुनून, आसमां में जज्बा घोल रहा भारत विकास का जुनून। एक मिलकर कह दिया हर आवाज ने पुकारा, हो एक मिलकर कह दिया हर आवाज ने पुकारा। हो स्वच्छ भारत बनाए सारा, बहती रहे हर ओर रोजगार की धारा। एक मन और लगन, कुछ पा लेने का जुनून, आसमां में जज्बा घोल रहा भारत विकास का जुनून। BVG India Limited, India's largest integrated services company.